हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। अभी जो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के सेशंस चल रहे हैं तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग का टाइप पूछा जा रहा है। तो बहुत लोगों ने कहा है कि कोडिंग डिकोडिंग कैसी आ रही है, क्या है उसका एक थोड़ा सा प्रारूप मुझे बता दो। तो जिनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है मैं उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहूंगा। दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग हर एक टाइप की आप करके जाओ। अभी तो मैं आपको आज वो कोडिंग डिकोडिंग करा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है। ओके, तो इसमें क्या है, कैसा क्या पैटर्न है वो बता दे रहा हूं, लेकिन हर एक टाइप की कोडिंग डिकोडिंग कर लो। जैसे जो टेबल वाली होती है, तो अब ये पूरा जो वीक होगा मंडे से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं इसका ही हम लोग एक प्रारूप पूरा फॉर्मेट में बनाकर इस चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं जो कि 23 जून को आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में है, जैसे जिसको कहा था सब्स्टिट्यूट कोडिंग, चाइनीज कोडिंग की फॉर्मेट में कहते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट लिखा है लैंड मी मनी, तो इसको लिखा गया है कुछ इस तरीके से, ऐसे लिखा गया है मनी फॉर हिम, तो इसको ये लिखा जाता है। तो देखो इसमें तरीका क्या होता है, कैसे हम इसको सॉर्ट करते हैं वो एक बार आप यहां पर ध्यान से समझ लो। इसमें क्या होता है, हमें कॉमन चीजों को पिक करना होता है, जो कॉमन होती हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे लैंड में मनी और मनी, देखो पहली दूसरी लाइन दोनों में मनी मनी आ रहा है, तो देखो यहां पर भी मनी आ रहा है और यहां पर भी मनी आ रहा है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो मनी है इसके लिए हम कॉमन कोड यूज करेंगे। इन दोनों लाइन में कोई कॉमन नहीं है। इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, KAROSEVE और DI, तो देखो ये दोनों जो चीजें हैं ये कॉमन यहां पर हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो मनी है इसके लिए क्या कोड यूज होगा, इसके लिए कोड यूज होगा VE। ठीक है, थोड़ा सा और देखो, जैसे यहां पर लिखा है मैटर्स, ठीक है, ये मैटर्स लिखा हुआ है और यहां पर भी मैटर्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। अब इन दोनों लाइनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। ओके, इसमें आपका ये VA कॉमन है, तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मैटर्स अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका ये वाला BA। ओके, इसके बाद अब आप देखो क्या क्या और कॉमन यहां पर हो सकता है। देखो ME यहां पर यूज हो रहा है, एक ME यहां पर यूज हो रहा है, तो देखो इन दोनों लाइनों में क्या क्या कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट में RO RO यहां पर भी है, RO यहां पर भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ME है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया RO। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो और क्या कॉमन यहां पर मिल रहा है, ये लिखा है लैन, ये लिखा है फॉर हिम, फॉर देखो यहां पर भी है और फॉर यहां पर भी है। अब देखो इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ऐसे DI और ये लिखा है DI, तो देखो DI कॉमन है। अब DI जब कॉमन निकला तो ये किसके लिए हो गया, फॉर के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब ये देखो इंडिविजुअल कितने यहां पर आपके बचे हैं, एक तो ये लैंड बच गया एज इट इज, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, KA हो जाएगा। जो आपके ये फ्रेज बच गए, लैंड का कोड क्या हो गया, KA। ये एक जगह कॉपी में ये सारा कोड बनाकर आपको लिखना होगा एक एक लाइन करके। इसके बाद देखो ये लिखा है हिम, तो हिम का मतलब क्या हो गया, SE, हिम, इसको हम क्या लिखेंगे, SE। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये लिखा है वेरियस, तो देखो वेरियस को लिखेंगे LA, मैं VAR केवल लिख दे रहा हूं, इसको लिखेंगे S, ये होगा क्या हो आपका LA। ठीक है, अब ये सारे लिख गए, एक आपका TO बचा है तो TO को लिखेंगे बाई O, TO को लिखेंगे बाई O। ठीक है, सबके कोड लिख गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेरियस का बताओ। देखो वेरियस का LA आया हुआ है तो कोड क्या हो गया, LA हो गया। तो ये आसान बन जाएंगे तब जब अगर आपने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, इसमें से डेटा फिल्टर कर लिया। एक इसमें टफ क्वेश्चन बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन, अभी मैंने क्या करा, एक एक करके इन सारी चीजों को यहां पर लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि आप कोड बताओ RO किसके लिए लिखा जा रहा है। तो अभी हमने पीछे भी देखा था एक एक करके, वही सेम चीज यहां पर भी है। तो देखो ROME को लिखा जाता है RO, तो RO को क्या लिखा जाएगा, ME, तो RO का मतलब क्या हो गया, ME हो गया। ये आपका राइट आंसर यहां पर बन गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट मनी मैटर्स मोस्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें तीन चीजें हैं, एक है मनी, फिर लिखा है मैटर्स, फिर लिखा है मोस्ट। ठीक है, तो आप ये बताओ, देखो मोस्ट एक ऐसा शब्द है जो यहां पर पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है। देखो लैंड मी मनी, मनी फॉर हिम, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर वेरियस मैटर्स और मैटर्स टू मी। तो इसमें कहीं पर मोस्ट है, नहीं है, तो मोस्ट के लिए कोड बिल्कुल अलग होगा। लेकिन मनी और मैटर, देखो मनी के लिए VE, मैटर्स के लिए ये, तो ये हो गया VE और ये हो गया VA। ठीक है, ये दोनों आपको मिल गए। अब ये पहले मैच कराओ कि ये दोनों कहां कहां पर आ रहे हैं। देखो यहां पर एक आ रहा है, इसके बाद कहां पर आ रहा है,
एक तो इसमें ये वाला आ रहा है, मैं इसको अंडरलाइन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो कि बी ए और वी ई एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वी ए के जेड आई ये भी नहीं होगा, और ये है बी ए और वी ये आ रहे हैं। अब आप ये देखो इसमें क्या आ रहा है, वाई ओ भी साथ में आ रहा है। अब ये मुझे पता है कि वाई ओ की जो कोडिंग है वो है 2 के लिए, तो यहाँ पर मोस्ट के लिए 2 का रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर ये होता है मनी मैटर 2 तो ये आंसर ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ है मोस्ट, तो मोस्ट के लिए वो कोड बिल्कुल नहीं होगा जो वाई ओ 2 के लिए लिखा है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पर ऐसी दिया हुआ है, ऐसी किसी का कोड है, ये हिम का है, तो ये भी नहीं होगा। अब केवल एक ये वाला बचा है एफ ए किसी का कोड नहीं है, तो एफ ए की चांसेस ये हैं कि ये कोड मोस्ट के लिए असाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये भी अपने आप में नया है, ये भी नया है, तो ये दोनों पूरे क्वेश्चन का भाग नहीं है। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पर हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई वाला। केवल इतना सा लॉजिक है, बाकी और कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, इसमें लिखा है व्हाट इज द कोड फॉर लैंड। ये तो हमने अभी स्टार्टिंग में निकाला था ना, लैंड का मतलब है के ए, तो देखो के ए का मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लो, ये वाला है आपका, इसमें लिखा है टी ओ, तो अभी तो हमने देखा था ना टी ओ के लिए लिखते हैं वाई ओ, तो वाई ओ वाला राइट आंसर बन गया। देखो 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे अगर हमें ये टेबल बन के आ गई तब, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर चाहूँगा कि आपके एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग के कौन कौन से टाइप हैं जो आपको करने हैं। देखो दोस्तों, एग्जामिनेशन जो है लगातार लेवल बढ़ सकता है, तो ये एसबीआई है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जो न्यू पैटर्न है, जितने मैंने टाइप कराए हैं आप न्यू पैटर्न के सारे टाइप कर लो। इसके बाद ये जो कोडिंग हो गई चाइनीज कोडिंग वाली, ये वाला पैटर्न एक बार कर लो। एक कैसा पैटर्न होता है, एक में क्या होता है, एक टेबल बनी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उस टेबल में क्या होता है, इतने पोर्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा होता है नंबर और लेटर, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है सिंबल, ओके। तो जैसे यहाँ पर लिखा है M3, तो इसको लिखा है @ इसको लिखा है हैश, तो कुछ इस फॉर्मेट में पूरी टेबल बनी होती है, ओके। फिर आपको यहाँ पर दे दिया होगा ऑप्शन के साथ में, वैसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, तो इसका पूरा क्वेश्चन देख लोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक तो टाइप आपके पास ये वाला आपका हो गया, ओके। तीसरा टाइप मैं आपको ये बता दूं, वो वाला भी आप पढ़ लो। जैसे मैं कहूँ कि रेड इज नोन एज पिंक, पिंक इज नोन एज ब्लैक, ब्लैक इज नोन एज वाइट, वाइट इज नोन एज येलो, तो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके ऊपर तैयारी रखो। तो ये एक प्रारूप है और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी तैयार कर सकते हो। जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा है लिखा होता है कि अगर MAT इसको हमने ये लिखा है और PAK इसको हमने ये लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि CDM को क्या लिखेंगे। तो कुछ कोडिंग का पैटर्न होता है जिसमें जिग जैग फॉर्मेट में चलता है, +2 -2 चलता है। ऐसे क्वेश्चनर करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको बता दे कि फिक्स क्या है। एग्जामिनेशन में फिक्स पैटर्न कोई नहीं बता सकता। तो जैसे अभी देखो अल्फा न्यूमेरिक किसी शिफ्ट में आई नहीं आई, तो आप लोग इसको भी पढ़ लो, ठीक है। प्रीवियसली, नेक्स्ट, फॉलोड, और ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार रट के जाओ, तैयार करके जाओ, ताकि एग्जाम्स में एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम ना हो। और जिन लोगों का प्रीलिम्स हो चुका है, अब वो लोग मेंस की तैयारी कर दें। एक चीज़ और बता दूं, मंडे से हम लोग क्या करेंगे, आरआरबी के सेट प्लस मेंस के लिए पजल्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल पर दोस्तों बिल्कुल बने रहें, आपको बिल्कुल नई वीडियोज़ इस चैनल पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर दी हैं, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहीं पर कोई डाउट हो पूछो यार यहाँ पर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजो। और मैं यही कहूँगा कि आपका अगर अपकमिंग डेज में एग्जाम है तो आपके लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैथ्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे फोकस करके आना, क्योंकि वो पोर्शन ईजी आ रहा है, ओके। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर जाओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।